बालराम कथा इस किताब का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है दो वरदान। इसका दूसरा भाग आज हम देखने वाले हैं। हमने देखा था अवधपुरी में राम का जन्म किस तरह से हुआ, उसके बाद जंगल और जनकपुर में सीता राम विवाह तथा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इनके भी विवाह हमने देखे थे। किस तरह महर्षि विश्वामित्र राम को लेकर गए थे और उन्होंने राम के सहारे राक्षसों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इस दो वरदान इस भाग 2 में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। भाग 1 में मैंने आपको बताया था राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, जो उनके अति प्रिय थे, इनका राज्याभिषेक के विचार उनके मन में थे। सभी प्रजा ने इसमें सहमति दर्शाई थी और पूरी तैयारियां चल रही थी, धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। तभी भरत और शत्रुघ्न उस समय वे ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी राज्य, और एक दिन में ही राज्याभिषेक होने वाला था। इस एक दिन में उनका वापस आना मुमकिन नहीं था, तो इसको मंथरा ने षड्यंत्र का नाम दे दिया और रानी कैकेयी के कान भर दिए। यानी उसे एक षड्यंत्र का नाम देकर राजा दशरथ के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। आज हम देखेंगे उसके आगे क्या हुआ। देखिए, कैकेयी का स्वर तो उग्र हो गया यह सब सुनकर। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, स्नेह यानी प्यार है, और वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, यह कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, मंथरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने देखिए क्या किया। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट, बहुत नज़दीक वह आ गई और कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, यानी आया हुआ संकट तुम्हें दिखता नहीं है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। देश निकाला दे देना यानी राज्य से बाहर करना। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। देखिए, राम को जंगल भेजने की योजना यहाँ मंथरा बना रही है और कैकेयी को किस तरह से उकसा रही है, बोल रही है, मन में विचार डाल रही है। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। वह खुश थी, प्रसन्न थी। उसे समझ में आया जब राम राज्य गद्दी पर बैठने वाले हैं तो उसे प्रसन्नता हो गई। लेकिन कैकेयी ने जब यह सब उल्टी सीधी बातें उनसे कही कि भरत तुम्हारा पुत्र है, उसे राज्य गद्दी पर होना चाहिए और राम को नहीं, तब उसे यह मन की दुविधा हो गई कि आखिर करे तो क्या करे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। उस समय उनकी अवस्था विचल हो गई। तब मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी। देखो, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक भरत के लिए राज्य गद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। देखिए, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए यहाँ पर मंथरा ने
युक्ति लगाई और कैकेयी को कहा, तुम इस तरह से वरदान मांगो राजा दशरथ से। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था यानी वह सोचने लगी कि मुझे क्या करना है अब। जो मंथरा ने उनसे बात कही थी वह उनके मन में घर कर गई, बैठ गई मन में, और इस तरह से उन्हें थोड़ा क्रोध भी आया था, गुस्सा आया था। अब देखिए, उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे। उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे। रनिवास जहाँ पर रानियाँ रहती है, उनका कक्ष होता है, कक्ष यानी उनका एक कमरा, उसे रनिवास कहते हैं। या प्रतीक्षा करे, प्रतीक्षा यानी राह देखे कि कब वे आएंगे और कब उनसे कहूँगी। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली यानी जान ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो। तुम्हारा दुख वे नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। 2 वचन दिए हुए थे राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को, कभी भी तुम यह 2 वचन मांग लेना, मैं वह पूरे करूँगा। तब वह बात जो मंथरा है उसे पता थी और वह रानी कैकेयी को बता रही है कि यह तुम उनसे मांग लेना। तब रानी कहती है, मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। यहाँ पर जो मंथरा की बातें हैं वे रानी के मन में उतर गई और महाराज का जो निर्णय है उसे एक षड्यंत्र के रूप में वे भी समझने लगी। यानी यह एक कूटनीति है, चक्रव्यूह है, और जो भरत के लिए नहीं, भरत को नहीं मिलेगा और सिर्फ राम को अच्छे राजकारभार और सब कुछ उसके हवाले हो जाएगा। यह सब कुछ यहाँ पर सोच रही है कौन? कैकेयी। अब क्या होता है देखिए, मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। मंथरा ने जो करना था वह काम तो पूरा किया। उसने सारी बातें अब कैकेयी रानी के मन में डाल दी। और अभी कैकेयी को आगे क्या करना है देखिए, कैकेयी किस तरह से अभी भरत के लिए राज्य गद्दी मांगती है। मंथरा की बातें इस तरह से चुप गई। अभी जो अयोध्या राज्य है उसमें संकट किस तरह छा जाता है। एक फिल्मों में किस तरह विलन होते हैं उस तरह से यहाँ मंथरा छा गई है। और वह इस राम कथा में किस तरह से पूरा राज्य है दशरथ का, इसको तहस नहस करती है। देखिए, मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। देखिए, यानी जो सज़ा राम के लिए उसने यहाँ पर मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में डाली है, वह कह रही है कि 14 वर्ष के लिए से कम वनवास मत मांगना, उसे 14 वर्ष के लिए बाहर भेज देना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, तब तक राम लौटेंगे, लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। ऐसे नए नए बातें जो मंथरा है वह रानी के मन में डाल रही है और रानी भी यह सब सुन रही है। देखिए अब क्या होता है, रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। मंथरा वहाँ से चली गई और रानी कोप भवन, वहाँ पर जो बगीचा होता है वहाँ पर एक छोटा कक्ष होता है, उसे कोप भवन कहते हैं। जो राजमहल में होता है, राजवाड़ों में होता है, तो वहाँ पर वे चली गई। अभी क्या होता है, दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। देखिए यहाँ पर जो महाराज है राजा दशरथ, वे राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे और दिन भर गहमा गहमी यानी थके हुए थे।
बहुत ही मेहनत किया हुआ था दिन भर, सब तैयारियां जो करनी थी उन्हें। तो तब शाम के समय उन्हें रानियों की याद आई और वे तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने के लिए। कौन सा शुभ समाचार था? राम का राज्याभिषेक का। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी के कक्ष और मुड़े। देखिए अब क्या होता है, कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। प्रतिहारी यानी क्या? वहाँ पर जो पहरा देते हैं ना, उसे प्रतिहारी कहते हैं। दासी उनसे पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को लगा कि उसे पता नहीं था राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, इसलिए वे नाराज़ हो गई होंगी, तो मैं उनसे मना लूँगा, ऐसा उनको लगा। अब क्या होता है, दशरथ को उपभवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी ज़मीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले। इस तरह से वे पूरा अपना जो वस्त्र है परिधान करके बैठी हुई थी। अब क्या होता है, वे कह रहे हैं, राजा तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? इस तरह से महाराज दशरथ उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, इतनी दुखी क्यों हो? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। अब क्या होता है, वह कह रही है, राजा दशरथ वापस उनसे पूछ रहे हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो और मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। अभी देखिए, दशरथ भी भूमि पर बैठ गए और उनसे विनती करते हुए उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। तो वे कह रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, देखिए, और कह रही है, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी भरना यानी हाँ कहना। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और वह कहने लगी, आप मुझे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। संकल्प लिया था यानी वचन दिया था पूरा करने का। हामी भरी थी, हाँ कहा था। महाराज दशरथ ने हामी भरी थी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। और दशरथ भौचक रहे, यानी उनको समझ में नहीं आया क्या करे। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन पर वज्रपात सा हुआ, यानी कोई अगर किसी खंजर से प्रहार करे तो जितना दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा दर्द उनके मन पर हुआ कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। देखो कितने वर्ष का वनवास? 14 वर्ष का। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने नहीं सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। उसी बात पर वह हट करते हुए बैठ गई कि राम को वनवास के लिए भेज दो और गद्दी पर किसे, भरत को बिठाया जाए। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। कौन सा?
अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। रघुकुल का वस्त्र हथियार चलाया इस पर। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे लगेगा। देखिए किस तरह से मंथरा ने विष भर दिया कैकेयी के मन में, और कैकेयी महाराज दशरथ से बातें कर रही है राम के बारे में। अब क्या होगा? राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते रहे, डराते कि यह मत बोलो, ऐसा मत करो, दूसरा कुछ वरदान मांगो, लेकिन यह गलत है। पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई, यानी अपनी बातों पर अड़ी रही। बिल्कुल उसने अपना निर्णय बदला नहीं। सारी रात इसी तरह से बीत गई। रानी कैकेयी पूरी तरह से बदल गई मंथरा के विचारों से, और वह राजा दशरथ के पास राम के लिए 14 वर्ष का वनवास के लिए कह रही है, और राजगद्दी पर भरत को बिठाने के लिए बोल रही है। यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।